कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा बाहर वालों से नहीं, अपने ही घर के भीतर से मिलता है। जिस इंसान के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिसे हम अपनी हर कमाई का हिस्सा बना लेते हैं, अगर वही इंसान हमारी पीठ पीछे हमारे ही पैसे, हमारे ही भरोसे के साथ खेल जाए, तो दर्द सिर्फ पैसों का नहीं होता। दर्द उस रिश्ते का होता है जिसे हम भगवान मान बैठे थे। ये कहानी है राकेश की, एक आम सा आदमी जिसका सपना बहुत बड़ा नहीं था। बस इतना चाहता था कि उसका घर शांति से चले, पत्नी खुश रहे और जिंदगी ईमानदारी से कट जाए। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह जल्दी घर से निकलता, रात को थकाहारा लौटता। उसकी पत्नी कविता घर संभालती थी। सीधी सादी दिखने वाली, कम बोलने वाली, हर किसी को लगने वाली कि ये औरत कभी गलत नहीं हो सकती। राकेश को अपनी पत्नी पर अंधा भरोसा था। इतना भरोसा कि उसने अपने बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड कविता के हाथ में दे दिया। उसे लगता था कि जहां प्यार होता है वहां हिसाब नहीं रखा जाता। शुरुआत में सब ठीक था, घर चलता रहा, खर्च होते रहे और राकेश बिना सवाल किए हर महीने मेहनत करता रहा। लेकिन एक दिन राकेश के मोबाइल पर बैंक से एक मैसेज आया, आपके खाते से 25,000 रुपए निकाले गए हैं। राकेश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा घर के ही खर्च होंगे। लेकिन फिर एक और मैसेज आया, फिर एक और। अब रकम बढ़ने लगी थी। राकेश के मन में हल्की सी बेचैनी हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया, अपनी ही पत्नी है, सवाल पूछकर क्या साबित करूंगा। उसने कविता से बस इतना पूछा, कुछ ज्यादा पैसे निकल रहे हैं, सब ठीक तो है ना? कविता का चेहरा सख्त हो गया। उसने पलटकर कहा, आपको मुझ पर शक है क्या? घर चलाना आसान नहीं होता। राकेश चुप हो गया, क्योंकि कई बार एक आदमी इसलिए चुप रहता है क्योंकि वो झगड़ा नहीं चाहता। लेकिन वही चुप्पी धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ने लगती है। कुछ दिन बाद राकेश बैंक गया, सिर्फ तसल्ली के लिए। जब उसने पूरा स्टेटमेंट देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले कुछ महीनों में लगभग 4 लाख रुपए अकाउंट से निकाले जा चुके थे। राकेश को पैसे का झटका नहीं लगा, उसे झटका लगा इस बात का कि उसे अंधेरे में रखा गया। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। राकेश ने पहली बार कविता से सीधे पूछा, इतने पैसे कहां गए? कविता पहले चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मेरे भाई का बिजनेस डूब गया था, मां बीमार थी, सब मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे। राकेश ने भारी आवाज में पूछा, तो मुझसे क्यों नहीं कहा? इस सवाल का कविता के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात राकेश को नींद नहीं आई। वो पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था कि जिस रिश्ते को उसने पूरी ईमानदारी से निभाया, वही रिश्ता उससे झूठ बोल रहा था। दूसरी तरफ कविता भी रो रही थी, लेकिन उसका रोना गलती का नहीं था, डर का था। डर इस बात का कि अब अगर सब टूट गया तो क्या होगा। कुछ दिनों बाद ये बात रिश्तेदारों तक पहुंच गई। किसी ने कहा, पति का पैसा ही तो था। किसी ने कहा, औरत मजबूर थी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उस आदमी के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसका भरोसा टूटा था। राकेश पहले जैसा नहीं रहा। वो चिल्लाया नहीं, लड़ा नहीं, बस खामोश हो गया। और एक आदमी की खामोशी सबसे खतरनाक होती है। एक रात कविता उसके सामने बैठ गई, रोते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप चाहें तो मैं हर पैसा लौटा दूंगी, बस आप पहले जैसे हो जाइए। राकेश की आंखें भर आई। वो बोला, पैसा लौट जाएगा कविता, लेकिन भरोसा? अगले दिन राकेश ने एक फैसला लिया। वो कविता को बैंक ले गया, एटीएम कार्ड उसके हाथ में रखा
और कहा, आज से कोई बात छुपी नहीं रहेगी। ना पैसा, ना परेशानी, ना मजबूरी। घर आकर उसने एक डायरी टेबल पर रख दी। इसमें हम दोनों हर खर्च, हर बात साफ साफ लिखेंगे। कविता ने पहली बार समझा कि रिश्ता बचाने के लिए सिर्फ माफी काफी नहीं होती, ईमानदारी चाहिए। उसने सिलाई का काम शुरू किया, खुद कमाने लगी, हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ती रही। एक दिन उसने राकेश के हाथ में एक एफडी की रसीद रखी, करीब 4 लाख रुपए, और कहा, ये पैसे नहीं है, ये मेरी गलती की कीमत है। राकेश ने पहली बार दिल से सांस ली। उसने कहा, गलती हर इंसान करता है, लेकिन उसे सुधारने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। उस दिन दोनों ने समझा कि रिश्ता पैसा से नहीं टूटता, रिश्ता टूटता है झूठ से। अगर आप भी अपने रिश्ते में कुछ छुपा रहे हैं तो याद रखिए, सच देर से सही लेकिन सामने जरूर आता है, और जब आता है तो सिर्फ सवाल नहीं लाता, पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रिश्ता सच का हकदार होता है।